बहुत खुशी होगी तुझे। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमा's लाइफ एंड लिविंग। और मैं हूँ प्रतिमा और मैं हूँ श्रेया। और आज हम लोग लेकर आए हैं कौन सा वीडियो? क्लीनिंग वीडियो। श्रेया के एग्जाम्स हो गए हैं और अब इस रूम की करनी है क्लीनिंग। एग्जाम टाइम में श्रेया उतना ही काम करती थी जितना ज़रूरत हो, जैसे कि कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख देना या फिर बेड ठीक कर देना। लेकिन बहुत सारा एक्स्ट्रा काम इकट्ठा हो गया, जैसे कि डस्टिंग, फैन इतना गंदा हो रहा है जैसे आपने देखा बिफोर शॉट्स जो आपने देखे। तो इस सब चीज़ों को क्लीन करना है। बेसिकली ये एक तरीका होता है कि हम ऊपर से शुरू करें क्लीनिंग करना, जैसे मैं अपनी हर वीडियोस में बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने जो है पंखे को हम क्लीन करेंगे, उसके बाद कुछ जाले वगैरह हैं तो वो क्लीन करेंगे, फिर वॉल्स पे क्या चीज़ें लगी हैं वो क्लीन, एंड देन फिर नीचे 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 ऐसे करके सारी चीज़ें हम क्लीन कर लेंगे और ये रूम हो जाएगा सुपर क्लीन। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम दोनों मॉम एंड डॉटर मिलके इस रूम को क्लीन करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर बीच में कहीं पर भी अच्छी लगे ना तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे वीडियो को। जो रेड कलर से दिख रहा है ना, उसको रेड मत रहने दीजिए, उसका कलर चेंज कर दीजिए, यानी कि ग्रे कलर। अगर ग्रे कलर है तो बिल्कुल मत दबाइएगा, नहीं तो फिर आप अनसब्सक्राइब हो जाएंगे, है ना फ्रेंड्स। तो जल्दी से हम चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू। मैं आपको दिखा रही हूँ बिफोर पिक्चर इस रूम की। और जैसा कि आपने अभी देखा, फ़ैन हो रहा है बहुत ही गंदा, सब जगह कपड़े वगैरह हैं। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो उसने कल से फोल्ड नहीं किए हैं, क्योंकि आज हमारा टारगेट था कि आज हम अच्छे से इसकी क्लीनिंग करेंगे। तो कुछ वॉश में देना है और कुछ फोल्ड करना है। तो मैंने सबसे पहले केदार को लगा दिया फ़ैन साफ़ करने में, क्योंकि पहले जो बेड था ना वो काफ़ी हाइट पे था और डबल बेड था, तो मैं कई बार ऊपर चढ़कर साफ़ कर लेती थी इजीली। बट अब क्या होता है कि मेरी गर्दन बहुत दुख जाती है इसको करने में, तो मैं 3-4 चेयर दे देती हूँ या फिर स्टूल बड़ा वाला, और फिर केदार इसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं। लेकिन हाँ, मैं सोच रही हूँ कि जल्द ही एक ऊंचा, मतलब कि बड़ा स्टूल मैं ज़रूर लूँगी। इस टाइप के काम करने या फिर ऊपर से कोई सामान उतारने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। पंखा साफ करने में बहुत थक जाते हैं। ऐसा लगता है रीढ़ की हड्डी को दोनों तरफ से किसी ने खींच दिया पीछे से। सेंटर पॉइंट रह गया। और क्योंकि बड़ा स्टूल नहीं है तो उससे ऊपर खड़ा नहीं हो पाएगा। चेयर के ऊपर खड़े होके किया, पूरा कचरा निकल आया बाहर। और अब करेंगे मैं और श्रेया इस रूम की क्लीनिंग बहुत अच्छे से, ताकि ये पूरा जो रूम आप देखते रहते हो हमेशा, ये हो जाए एकदम चकाचक। मैं हमेशा से जब भी क्लीनिंग करती हूँ, घर का कोई भी काम करती हूँ, तो सुबह पहले नहा लेती हूँ। नहीं तो नहाना है ना बहुत डिले हो जाता है। कई बार 2 बजे काम निपटता है, तो 2 बजे नहाना मतलब आधा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए श्रेया ने भी पहले क्या किया कि थोड़ा जो टेबल वगैरह का काम था वो अच्छे से पोंछ लिया उसने, और उसके बाद वो भी गई नहाने और रेडी हो गई, और मैं भी रेडी हो गई। और अब हम करेंगे ये सारे काम, क्योंकि ये सब काम तो दिन भर चलते रहते। कभी कहीं की सफाई करना, कभी कहीं की डस्टिंग करना, कुछ ऑर्गेनाइज करना। तो इस चक्कर में मैं कभी भी अपना जो नहाने का, नाश्ता, ये सारी चीज़ें, खाना बनाना, ये सब बिल्कुल भी डिले नहीं करती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैंने पहले कर ली। अब सुकून से करूँगी पूरे रूम की क्लीनिंग। जब श्रेया बहुत छोटी थी ना, तब भी मैं उसको अपने सारे कामों में इन्वॉल्व कर लेती। जैसे कि सारे काम इन द सेंस कि जो भी काम, जैसे कई बार हम लोग गेहूँ बीनते हैं, या फिर कभी कभी हम लोग कुछ डस्टिंग का काम करते हैं या कपड़े फोल्ड करते हैं। तो बचपन से ही मैंने उसको ये सारी चीज़ें बताई हैं। उसको कभी भी इस तरह से दिक्कत नहीं हुई कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में, या कैसे डस्टिंग करनी चाहिए। हर चीज़ का तरीका उसको बचपन से आया है। तो अब मुझे उसको इतना ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ता। लेकिन हाँ,
साथ में मिलके काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। मतलब पता ही नहीं चलता कब हमारा काम ख़त्म हो गया और एक भी बर्डन भी नहीं रहता। तो मेरे कामों में भी मैं श्रेया को इन्वॉल्व करती हूँ। जैसे कभी मेरे को ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करनी है या ड्रेसिंग टेबल जमाना है या वार्डरोब जमाना है तो वो भी करवाती है, और कभी मैं उसके रूम में कुछ करती हूँ ना तो वो मैं उसकी हेल्प करती रहती हूँ। तो इस तरीके से हम लोग हर काम को करते हैं। और आप लोग तो जानते ही होंगे क्योंकि आप लोग काफ़ी वीडियोस हमारी देखते रहते हो, जो पुराने व्यूवर्स हैं वो तो अच्छे से ही जानते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें मैं बोल रही हूँ मैं उनके लिए स्पेशली बोल रही हूँ जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे आई मीन जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। दो तीन चीज़ों को मैंने वीडियो में कैप्चर नहीं किया है, जैसे कि दीवार को मैं एक सॉफ्ट वाले जो हैंडल वाला आता है ना उससे पूरा अच्छे से पोंछा है ताकि दीवारों पे जो हल्की हल्की डस्ट दिखती रहती है वो ना दिखे और दीवारें शाइन करें। तो मैं ऐसा भी करती हूँ। जाले निकालने के बाद वो मैंने सब पूरा किया और उसके बाद जितनी भी चीज़ें दीवारें में लगी थी वो सारी पोंछी। अब उसके बाद नीचे की तरफ आ गए हैं तो यहाँ पर सारी ट्रेन वगैरह ये जो पीछे रखी रहती है बेड के ये सब मैंने पोंछ दी है और हो गई है ये सुपर क्लीन। इसको वॉश तो नहीं कर सकते क्योंकि अंदर पता नहीं कुछ पानी वानी ना भरा जाए, मैंने अभी तक वॉश नहीं किया। तो बस मैं गीले कपड़े से ऐसे ही पोंछ देती हूँ, ये बहुत ही अच्छी लगने लगती है। और क्योंकि इसका जो फर्नीचर है ना इस रूम का वो थोड़ा ग्लॉसी वाला है तो मैं जो भी ग्लास क्लीनर होता है वो यूज़ करती हूँ। ग्लास क्लीनर आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि सिंपल पानी में आप 2-3 ड्रॉप्स विनेगर की डाल दीजिए, दैट्स इट, वो बन गया ग्लास क्लीनर। और या तो फिर आप बाज़ार में से ले सकते हैं, बाज़ार में बहुत तरीके के ग्लास क्लीनर मिलते हैं। तो बस अब हम लोग कर रहे हैं डस्टिंग और उसके बाद ये जगह हो जाएगी सुपर क्लीन। इस रूम का मेकओवर टूर भी है एक, वो भी आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। डेकोर से रिलेटेड भी है, सारी चीज़ें मेरे चैनल पे हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आप कुछ भी डिटेल में देखना है तो। रिलेटेड टू वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन, चेस्ट ऑफ ड्रॉअर ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे अभी ध्यान आ रहा है और मैंने उनको बोला भी था कि मैं अपने व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी या फिर कोई आने वाली वीडियो में। उनका ये कहना था कि वो वर्किंग हैं और अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती हैं। तो आज उनका क्वेश्चन मैं रख रही हूँ। तो टाइम देने की जहाँ तक बात है तो ये एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज़ हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय होता है, क्योंकि मैं भी वर्किंग रही हूँ एक टाइम पर। लेकिन हाँ, जब भी आप घर आएँ
तब आप अपने बच्चों का साथ लें, उनको उनके पास बैठें, जो भी आप काम करें, अपना फाइल वर्क कर रहे हों या फिर आप खाना बना रहे हों, तो उनसे बातचीत करते करते करें। बीच बीच में उनसे पूछते रहें आज क्या किया और कैसा रहा। ऐसा ना हो कि आप किचन में लगे हुए हैं और आपके बच्चे उधर अपने रूम में लगे हुए हैं जैसे वो पूरे दिन से लगे हुए थे, तो बिल्कुल भी नहीं। आप घर जब भी आते हैं ना, तो आप अपने बच्चों के साथ समय ज़रूर दें। जो भी थोड़ा बहुत समय आपके पास है वो उसमें आप अपने बच्चों को शामिल कर लें, फिर देखिए आपको ये शिकायत बिल्कुल भी नहीं होगी। अब रह गया है वार्डरोब, जिसे क्लीन करना है बहुत अच्छे से। एक ही दिन में कभी भी सारे काम नहीं करना चाहिए। मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ। जैसे सेक्शंस में डिवाइड करके या प्लान आउट करके, मेरा जैसा कि प्लानर रहता है मैं उसके हिसाब से अपना काम करती हूँ। तो आज इस रूम की बाहर से मतलब पूरी क्लीनिंग करनी थी। अब अंदरूनी क्लीनिंग जैसे कि बेड के नीचे की सफाई करना, बेड के अंदर बॉक्स में क्या क्या रखा हुआ है, या फिर वार्डरोब के अंदर क्या क्या सामान है जो मुझे हटाना है, तो वो मैं बाद में करूँगी। क्योंकि अभी श्रेया की बहुत सारी बुक्स मुझे हटानी रहेंगी जो 8th क्लास की हैं, और 9th क्लास का नया आएगा पूरा स्टेशनरी का सामान, तो वो सब मैं अंदर रखूँगी। तो इस तरीके से वो काम मैं बाद में करूँगी, ताकि एक ही बार में सारी चीज़ों पर बर्डन ना हो और काम भी अच्छे से हो। जब तक श्रेया बहुत सारी क्लीनिंग कर रही थी और बहुत सारे उसने काम निपटाए, तब तक मैंने किचन में जाके थोड़ा बहुत जो मेरा कुकिंग का काम था वो मैंने कर दिया, और अब मैं वापस श्रेया की हेल्प करूंगी। एक क्वेश्चन और आता है कि क्या मुझसे कभी ऐसा हुआ है कि मैंने अपना खाना नहीं बनाया या टाइम पे मैंने कोई काम नहीं किया या फिर ये काम मेरा रह गया हो। तो मैं बोलूँगी कि बिल्कुल ना के बराबर ऐसा हुआ है मेरे साथ। पता नहीं क्यों, लकीली मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट रहती हूँ अपनी चीज़ों को लेकर। जैसे कि टाइम पे खाना बनाना, जो मेरी प्रायोरिटी के काम है जैसे खाना बनाना और घर की कुछ जो काम हैं, बिल्स वगैरह भरना, वो सारी चीज़ें मैं ध्यान में रखती हूँ और उसके हिसाब से ही सब चीज़ों को करती हूँ। तो कभी भी वो काम छूटता नहीं है। एंड फाइनली आज श्रेया अपना ये टाइम टेबल और ये एग्जाम का प्रिपरेशन वाला जो टाइम टेबल था वो सारा निकालेगी है श्रेया। हाँ। आज तो बहुत खुशी होगी तुझे। हाँ। अब छुट्टियां लग गई हैं तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। स्पेशली छुट्टियों के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेंटली मैं भी फ्री हो जाती हूँ। श्रेया के एग्ज़ाम हो जाते हैं तो, और मैं अपने काम पे ध्यान दे पाती हूँ, क्योंकि कुछ काम मैं श्रेया से भी करवा लेती हूँ, वो मेरी हेल्प कर देती है, तो मुझे थोड़ा समय मिलता है। तो अब बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। बहुत सारे टॉयज़ मैंने लास्ट ईयर दे दिए थे, तो इस साल मैंने इतना ज़्यादा डिस्कार्ड नहीं किया सामान। और ये जो सारा सामान रखा है वो श्रेया का फेवरेट है। वैसे तो वो अब 9th क्लास में जाएगी, लेकिन उसे अभी भी टॉयज़ से खेलना, किचन सेट से खेलना, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी करना, और उसे क्या, मुझे ही बहुत पसंद है। और मुझे याद है कि जब मैं भी 9th-10th में थी तब भी मुझे डॉल्स रखना बहुत पसंद था, तो बस वही चीज़ उसमें भी है। तो ये सारा उसका सामान है जो स्टडी के ऊपर रहता है, कुछ डॉल्स, कुछ उसका इम्पॉर्टेंट सामान, ये सब मिक्स एंड मैच करके मैंने रखा हुआ है ताकि उससे इंटरेस्ट आए यहाँ पर बैठने के लिए। और यही वो मेंटेन करती रहती है। एक बार मैं जमा देती हूँ, फिर वो सारी चीज़ें मेंटेन करती रहती है।
ये छोटी छोटी चीज़ें वो बहुत अच्छे से संभाल के रखती है और उसको शौक़ भी है और मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उनको बहुत अच्छे से संभाल के रखो। जब बड़ी हो जाओगी तो देखने में बहुत मज़ा आएगा कि मैं इन सब चीज़ों से खेलती थी। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं जैसे कि ये पिगी बैंक यानी कि डोरेमोन शेप का, ये टीन का है और इसके अंदर वो सिक्के वगैरह रख लेती है। ये जो ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं गणेश भगवान के बगल में, ये कार्डबोर्ड का है। इसके ऊपर रैपिंग पेपर से हमने रैप करके इसको रबर्स का बॉक्स बना लिया, सारी रबर्स रहती हैं इसके अंदर। इसी तरीके से नीचे जो ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं ये मैंने ऑनलाइन लिया था, तो सबकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप लेना चाहें तो वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर इसने कैलेंडर बनाया था DIY, ये भी शायद यूट्यूब पे देख के कहीं से बनाया था उसने। और यहाँ पर उसने सारा टाइम टेबल अपना निकाल दिया है, तो बस ये जगह थोड़ी थोड़ी खाली भी हो गई है और उसे मज़ा भी आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल कर दीजिए लाइक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। टेबल में नीचे की तरफ रखी हैं उसकी सारी स्टोरी बुक्स। बहुत उसको पसंद है स्टोरी बुक्स को पढ़ना और बचपन से ही मैंने उसकी ये आदत डाल दी, क्योंकि स्टोरी बुक्स हमारे सच्चे साथी होते हैं, यानी कि बुक्स इनको कह सकते हैं कि बुक्स हमारे सच्चे साथी होते हैं। तो शुरुआत करिए अपने बच्चों को आप स्टोरी बुक्स देकर, ताकि वो एक अच्छा साथी ढूंढ सकें और रख सकें। और ये है श्रिया का ढोलू। कभी कभी मैं इसको ढोलू बुलाती हूँ, कभी कभी कुछ और नाम से बुलाती हूँ। और ये पूरी सेना जा रही है साइकिल पे, यानी कि मोटरसाइकिल पे बैठ के। नहीं ये तो कार है तो कार बोल सकती हूँ इसको मैं, कार में बैठ के। और इसके अंदर स्टोरेज भी है फ्रेंड्स, तो उसमें कुछ कुछ अपना वो सामान रख लेती है। और यहाँ पर एक लैडर उसने बनाया हुआ था तो वो यहाँ पे रखा हुआ है। सिमिलरली एक टारगेट वाला सर्कल है। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें उसने रखी हैं जो ज़्यादा कलर्स ऐड करती हैं उसके रूम में। श्रिया शायद 1 या 2 साल की थी जब मैंने ये तोता लिया था। पता नहीं अफ्रीकन तोता बोलते हैं कि अमेरिकन तोता, ये एक शॉप पर मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ख़रीद लिया था। तो ये तब से है ऐसे ही, उसको वॉश कर देते हैं हम, कभी मशीन में डाल के, कभी हैंड वॉश कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत अच्छे से वॉश भी हो जाता है और ये यहीं पे विंडो पे ही रहता है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो मिरर आप देख रहे हैं ये किसी ने हमें बना के दिया था, हमारे एक पहचान के उन्हीं ने। और ये यहाँ पर रहता है, कभी इस साइड वो मिरर में देख लेती, कभी वो अपने ड्रेसर के ऊपर जो मिरर रखा है वहाँ पर देख लेती है। छोटे मिरर्स ही लगा के रखे हैं मैंने, क्योंकि उसके रूम में बड़ा मिरर मैंने नहीं लगाया, उसकी वही चॉइस थी कि मैं छोटा मिरर लगाऊं। तो ये रूम हो गया है अब पूरी तरीके से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। तो आप देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको देखकर। जब कोई चीज़ अच्छे से क्लीन हो जाती है तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो बस शुरुआत करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन उसके बाद बहुत ही अच्छा लगता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।